हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की सबसे इंटरेस्टिंग, फनी और यूनिक पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये पोम बाकी पोम्स की तरह सीरियस नहीं है। इस पोम में पोएट ह्यूमर और आयरनी का यूज करके बताती है कि अगर आप जंगल में किसी वाइल्ड एनिमल से मिल जाओ तो उसे कैसे पहचानोगे। लेकिन ध्यान रहे, पोएट जो मेथड्स बता रही है वो एक्चुअली फनी और डेंजरस हैं। उनका पर्पस हमें हंसाना है, सच में एनिमल्स आइडेंटिफाई करवाना नहीं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, थीम, पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये पोम एग्जाम और अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पोएट। इस पोम की पोएट हैं कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स एक फेमस अमेरिकन पोएट और राइटर थी। उनकी राइटिंग ह्यूमरस और एंटरटेनिंग होती थी। इस पोम में भी उन्होंने फनी स्टाइल में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया है। इस पोम का जो मेन सेंट्रल आइडिया है वो है ह्यूमर क्रिएट करना, मजाक क्रिएट करना, वाइल्ड एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स बताना, रीडर्स को एंटरटेन करना। पोएट फनी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां अगर कोई एनिमल आपको खा जाए, अटैक कर दे या हग कर दे, तब आप उसकी आइडेंटिटी समझ सकते हो। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ कॉमिक इफेक्ट के लिए लिखा गया है। नाउ इस पोम का टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। टाइटल का मीनिंग है वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचाना जाए, लेकिन पोएट सीरियस आइडेंटिफिकेशन गाइड नहीं दे रही है। ये एक ह्यूमरस गाइड है, सिर्फ मजाक। सो हम स्टार्ट करते हैं पोम की एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा 1। स्टैंजा 1, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tiny beast। तो पोएट कहती है अगर कभी आप ईस्ट के जंगल में जाओ और एक बड़ा सा येलो ब्राउन एनिमल आपकी तरफ आए, टाउनी मीन्स येलोइश ब्राउन कलर। नाउ नेक्स्ट लाइन, इफ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लोयन। तो अगर वो एनिमल आपको अटैक करे और आपको मारने वाला हो और वो रोर करे, दहाड़े, तो आप समझ जाओगे कि वो एशियन लोयन था। यहाँ ह्यूमर है, जब आदमी मर ही रहा है तो पहचान करने का कोई फायदा नहीं है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन से कॉमेडी क्रिएट होती है। नाउ स्टैंजा 2, द बंगाल टाइगर। और इफ समवन व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground। अगर कोई एनिमल येलो बॉडी और ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ मिले तो वो टाइगर हो सकता है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाए तो समझ जाओ कि वो बंगाल टाइगर है। अगेन ह्यूमर क्रिएट किया है पोएट ने। पोएट फनी वे में टाइगर की डेंजरस नेचर बता रही है। नाउ लाइन्स, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। पोएट मजाक में कहती है कि ये सिंपल रूल टाइगर पहचानने में हेल्प करेगा। नाउ स्टैंजा 3, द लिपर्ड। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spots is peppered, मीनिंग अगर एक स्पॉटेड एनिमल देखो, पेपर्ड मीन्स कवर्ड विद स्पॉट्स, as soon as he was leaped on you, you will know it is the leopard। जब आपके ऊपर वो जंप करेगा तब समझ जाना कि वो लेपर्ड है। यहाँ पर भी फनी सिचुएशन है। T will do not good to roar with pain, he'll only lap and again। तो मीनिंग अगर आप दर्द से चिल्लाओ भी तो कोई फायदा नहीं है, लेपर्ड बार बार जंप करता रहेगा। लीप की जगह पोएट ने लैप लिखा है, ये फनी प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करता है, वैसे एक्चुअल वर्ड लीप होता है। नाउ द बियर। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, अगर आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे हो और आपको एक एनिमल मिल जाए। लाइन्स, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ
बियर। अगर वो बोथ आपको टाइटली हग करता है तो समझ जाना कि वो बियर है। बियर का हग एक्चुअली डेंजरस अटैक है। पोएट उसे हग कहकर ह्यूमर क्रिएट कर रही है। यहाँ पर भी वो एक मजाक की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अगर अभी भी डाउट हो तो वो एक और लविंग हक दे देगा। यहाँ केयर्स वर्ड आयरनिकली यूज हुआ है। एक्चुअली बियर अटैक कर रहा है। नाउ स्टैंजा 5 क्रोकोडाइल एंड hyena. Though to distinguish beast of prey a novice might nonplus. मतलब बिगनर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। Lines the crocodile you always may tell from hyena thus, meaning पोएट क्रोकोडाइल और हाइना को आइडेंटिफाई करने का फनी मेथड बताती है। इसके अंदर लाइन हाइना कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। हाइना हमेशा स्माइलिंग फेस जैसा लगता है, लेकिन अगर वो एनिमल रो रहा हो तो वो क्रोकोडाइल होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स एक फेमस आइडियम है कि जैसे बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू मत बहा, इस टाइप में। फेक टीयर्स, जो फेक टीयर्स होते हैं ना, रियल नहीं होते, वो होते हैं मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। पोएट उसे आइडियम पर जोक कर रहा है। द कैमिलियन द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड sorting ऑफ थिंग्स। कैमिलियन एक स्मॉल लिजर्ड लाइक क्रिएचर है। ही हैजंट एनी टीयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। उसके ईयर्स और विंग्स नहीं होते। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री टिज द कैमिलियन यू सी। कैमिलियन कलर चेंज करता है, इसलिए अगर ट्री पर कुछ दिख ही नहीं रहा तो शायद वही कैमिलियन हो। ये पोम की सबसे फनी लाइन है। तो अगर इन शॉर्ट मैं बताऊं तो पोम में पोएट डिफरेंट एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने का फनी मेथड्स बताती है। इसके अंदर हर स्टैंजा में पोएट डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करके उसको एंड में फनी बना देती है। तो इस पोम की जो थीम की अगर हम बात करें तो वो है फर्स्ट ह्यूमर। ह्यूमर इस पोम का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। सेकंड वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। आयरनी, आइडेंटिफिकेशन तब होती है जब विक्टिम अटैक हो चुका होता है। मतलब हर स्टैंजा में जब उस विक्टिम जो वहां पर उसको आइडेंटिफाई करने पहुंचा है एनिमल को, जब उसके ऊपर अटैक हो चुका होता है तब आयरनी क्रिएट होती है। यहाँ पे बेचारा वो तो मर चुका है, अब वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, तो यहाँ पे एक आयरनिक सिचुएशन है। एंटरटेनमेंट, पोम रीडर्स को एंटरटेन करने के लिए लिखी गई है। नाउ पोएटिक डिवाइसेस, यहाँ पे फर्स्ट राइमिंग स्कीम यूज की गई है। हर स्टैंजा में मोस्टली ABABCC पैटर्न फॉलो होता है। जैसे एग्जांपल चांस, यहाँ पे A, ईस्ट B, एडवांस A। एडवांस फिर से A क्यों है, क्योंकि वो चांस के जैसा है। नाउ बीस्ट B, डाइन C, लायन C। क्योंकि डायन लायन सेम प्रोनाउंस कर रहा है तो ये दोनों क्या हुए, CC। नाउ एलिट्रेशन, रोमिंग राउंड, यहाँ पे R साउंड रिपीट हो रहा है। बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यहाँ पे T साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। तो जहां पे रिपीटिशन होता है साउंड्स का तो वहां पर हम एलिट्रेशन यूज करते हैं। फिर इमेजरी, पोएट क्लियर इमेजेस क्रिएट कर रही है कि कैसे लायन रोर कर रहा होगा, कैसे लेपर्ड के स्पोर्ट्स होंगे, बियर कैसे हग कर रहा होगा, क्रोकोडाइल कैसे रो रहा होगा। तो रीडर के मन में साथ के साथ इमेज क्रिएट हो रही है कि कैमिलियन कैसे उसका कलर चेंज हो रहा होगा, टाइगर के कैसे स्ट्रिप्स होंगे। तो रीड करते करते जो रीडर है वो इमेजिन भी कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इमेजरी यूज हुई है। नाउ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स यहाँ पर यूज हुआ है, जैसे वेरी वेरी, बियर स्टैंजा में रिपीटिशन है इस चीज का। नाउ आयरनी, मोस्ट इंपोर्टेंट, पोम की जो सोल है ना, आत्मा, वो आयरनी है। मतलब एनिमल पहचान तब होती है जब वो अटैक कर चुका होता है, मतलब अटैक कर चुका है, अगला जो बंदा वो मर चुका है, तब जाकर उसको पता चल रहा है कि हाँ भाई वो ये एनिमल था। तो अगर इस पोम के मोरल की बात करें ना, तो नॉलेज कैन बी गिवन इन एन एंटरटेनिंग वे। मतलब जो नॉलेज है ना वो एंटरटेनिंग वे में भी दी जा सकती है। जो ह्यूमर है, जो मजाक है, जो हंसी है, वो लर्निंग को इजी और मेमोरेबल बना देती है। So guys, this was the complete detailed explanation of how to tell wild animals by Caroline Wells.
ये पोम हमें बताती है कि पोएट्री सिर्फ सीरियस टॉपिक्स के लिए नहीं होती, बल्कि ह्यूमर और एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर या पोम आपको कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर डीप एक्सप्लेनेशन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।